स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। और हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम फ्लड वैल्यू। ठीक है, जैसे अब हमको कोई बड़ी फ्लड निकालना है, 100 साल का रिटर्न पीरियड हो, 500 साल का रिटर्न पीरियड हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे हम, ऐसे टाइप पे हम दो मेथड हैं जो मेनली यूज की जाती हैं, है ना। फर्स्ट है, एक तो इक्वेशन दी थी हमको चाउ ने। ठीक है, कब दी थी इन्होंने, 1951 में। हम पहले एक इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिक फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, लिख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है, और ये इक्वेशन थी हमकी एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर। ये इक्वेशन थी जो चाउ जी ने दी थी, है ना। किसके लिए, आपकी कोई बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, हाइड्रोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी है उसके एनालिसिस के लिए। अब ये होता क्या है, xt क्या है, xt इज अ पीक डिस्चार्ज, है ना, या हम बोल सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ फ्लड। ठीक है, फॉर द रिटर्न पीरियड t, फॉर द रिटर्न पीरियड t। ओके, हम लिख लेते हैं xt इज द, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, xt इज द वैल्यू ऑफ, वेरिएंट बोल सकते हो आप, या वैल्यू ऑफ फ्लड फॉर रिटर्न पीरियड t, फॉर रिटर्न पीरियड t। ठीक है, x बार है इसमें, इसी केस में x बार है, x बार इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू ऑफ फ्लड। ठीक है, उसका मीन वैल्यू क्या है वो हमको x बार बताता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं k इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। k क्या है, k है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, k है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक, ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, डिपेंड करता है k हमारे रिटर्न पीरियड t पे। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं हम, या हमारे रेनफॉल की सीरीज कैसी है उस पर डिपेंड करता है हमारा k। ठीक, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये क्या है, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बेस बना के दो मेथड मेन निकली फॉर एक्सट्रीम फ्लड वैल्यू। ठीक है, एक आई हमारी गंबल्स मेथड और एक है आपकी लॉग पियर्सन टाइप 3 मेथड। ठीक है, तो हम लॉग पियर्सन बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गंबल्स मेथड। गंबल्स मेथड, ठीक है, या आप बोल सकते हो उसको गंबल्स एक्सट्रीम फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यही इंपेरिकल फॉर्मूला यूज किया, लेकिन इन्होंने k की एक नया वैल्यू बताया कि k आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने k के लिए बताया फॉर्मूला, k इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं हम यहां से, k इज इक्वल्स टू y पावर y बार n माइनस, या आप इसको लिख सकते हो yt, सॉरी इसको आप लिख सकते हो yt माइनस yn डिवाइडेड बाय sn। ठीक है, इसको हम yn बार, इसका बार हटा देते हैं। क्लियर है, और आप yt कैसे निकाल सकते हो, yt इज इक्वल्स टू माइनस ln t डिवाइड बाय 1 माइनस t। ठीक है, और आप लिख सकते हो t माइनस 1। क्लियर है, ये मिल गया हमको
फॉर्मूला, अब इसमें YT, YN और SN क्या है, ठीक है, तो YT क्या है, इट इज द मीन, ठीक है, YT क्या है, फॉर इट इज अ रिड्यूस्ड वेरिएंट, वेरिएंट जब भी मैं बोलूंगा मतलब आप फ्लड बोल सकते हो, ठीक है, ये क्या है, एक सीरीज मिलेगी हमको पूरी, है ना, कि हाँ भाई इतने 1 साल का रिटर्न पीरियड का ये है, 2 साल का ये है फ्लड डिस्चार्ज, 3 साल का ये है, 4 साल का ये है, तो एक सीरीज आएगी, तो YT क्या है, आपकी रिड्यूस्ड वेरिएंट ऑफ दैट सीरीज, ठीक है, जो पूरी सीरीज है उसका रिड्यूस्ड वेरिएंट लाएगा YT, उसको निकालेंगे कैसे हम, माइनस ln T इज व्हाट, T इज द रिटर्न पीरियड, लिख लेंगे T क्या है, रिटर्न पीरियड, और YT क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएंट, ओके, और YN क्या है, मीन रिड्यूस्ड वेरिएंट, ठीक है, YN क्या है, मीन रिड्यूस्ड वेरिएंट लिख लेंगे, और SN है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट रिड्यूस्ड वेरिएंट, वेरिएंट मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लड की जो सीरीज आई है उसमें से हम ये वैल्यू निकालेंगे, तो YT कैसे निकाल लोगे आप, YT तो सिंपल है, ln है ना, ln इंटू ln T बाय डिवाइडेड बाय T माइनस 1, क्लियर है ये तो, है ना। अब YN और SN कैसे निकालेंगे हम, देखो यहां पे हमने N देखा था एक पिछले प्लॉटिंग पोजीशन में, N क्या होता था, N इज द सैंपल साइज, है ना, N क्या होता था, सैंपल साइज, जैसे मेरे को 5 फ्लड दिए हैं, है ना, उसमें से किसी एक का पूछता था तो हम पूरे 5 को क्या लेते थे, पूरे 5 को हम लेते थे हमारा सैंपल साइज, ठीक है, पूरे 5 को क्या लेते थे हम, सैंपल साइज, ठीक है। तो अब अगर n, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम फ्लड देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं हम, एक्सट्रीम फ्लड्स, तो यहां पे क्या होगा, हमारा सैंपल साइज यहां पे इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सैंपल होंगे हमारे पास, तो जब हमारा सैंपल साइज इंफिनिटी होता है तो YN बार की वैल्यू होती है 0.577, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यही कांस्टेंट वैल्यू लोगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इनफाइनाइट सैंपल साइज है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो यहां पे लिखा था एज्यूम, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, एज्यूम द सैंपल साइज टू बी वेरी लार्ज, ठीक है, तो वेरी लार्ज मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा जब, तो हमारा YN बार क्या होगा 0.577 और SN हो जाएगा 1.2825, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होगा इस मेथड में, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं ये YN और SN दिया होगा, है ना, और YT चाहिए मुझे K निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे किसी फ्लड का रिटर्न पीरियड दिया होगा तो मैं उसकी हेल्प से T क्या है यहां पे लिख लोगे, T है यहां पे रिटर्न पीरियड, T क्या है, रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, YT निकालेंगे रिटर्न पीरियड की हेल्प से, अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहा तो, ठीक है, नॉर्मल हम क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे, इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, ठीक है। तो पहले YT निकाल लोगे आप, YN और SN गिवन है आपको फॉर वेरी लार्ज सैंपल साइज, उससे आप K की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर यहां पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख के आप XT निकाल सकते हो, ठीक है, या अगर आपको XT गिवन होगा तो आप Y बार भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए तो इस मेथड से हम एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लड सीरीज हैव मीन इक्वल टू 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो मीन गिवन है मुझे, मीन कितना गिवन है, मीन क्या होता है, देखो इक्वेशन में मीन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, मीन वैल्यू ऑफ फ्लड x बार, ठीक है। तो x बार यहां पे क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल्स टू 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। x बार मिल गया हमको, नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है आपको कितना, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ 50 ईयर फ्लड, ठीक है, यूजिंग गंबेल एंड चाउ मेथड, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है 50 ईयर्स, ठीक है, 3 चीज गिवन है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो निकालना क्या है हमको, निकालना है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ 50 ईयर फ्लड, ठीक है।
मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है xt, ओके, xt निकालना है। तो मेरे पास x बार भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, क्या नहीं है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, xt माइनस yn बार अपॉन Sn, ठीक है। तो yn और Sn की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन yt की नहीं है ना, yt माइनस yn था, तो yt की वैल्यू नहीं है। yt की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, माइनस ln t बाय t माइनस 1। तो लिख देता हूं मैं, यहां लिख देंगे हम yt, सबसे पहले हम निकालेंगे yt निकालेंगे सबसे पहले, तो yt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ln t बाय t माइनस 1, तो माइनस ln t डिवाइडेड बाय t माइनस 1। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है आंसर देख लेते हैं, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका अराउंड yt की वैल्यू आएगी आपकी 3.902, ठीक है। रख देते हैं इसमें ln t कितना है 50 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा अराउंड आपका, देख लेते हैं, माइनस ln डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50 49, सॉरी, ये आ जाएगा 3.9, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3.901 आ रहा है, ठीक है। तो 019 आ रहा है, तो 02 ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब मेरे पास क्या आ चुका है, yt आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा नेक्स्ट, k की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, yt माइनस yn बार डिवाइडेड बाय Sn, ठीक है, yt, ओके। चलो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। तो yt की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, yt की वैल्यू आई है 3.91, ठीक है। yt की वैल्यू क्या आई है 3.902, सॉरी, yt की वैल्यू आई है 3.902 माइनस yn की वैल्यू क्या बताया था मैंने जब आपको, सैंपल टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो yn की वैल्यू हम ले लेंगे 0.577 डिवाइडेड बाय Sn की वैल्यू क्या आ रही है, Sn की वैल्यू आ रही है 1.2825, ठीक है। तो ये आएगी 1.2825, ठीक है। चलो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है देखेंगे, देख लेते हैं हम k की वैल्यू क्या आ रही है, 3.902 माइनस 0.577, ये आएगा अराउंड आपका 3.325 डिवाइडेड बाय 1.2825, तो ये आएगा आपका 2.59, तो हम ले लेते हैं इसको 2.593, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, लास्ट हम चीज निकालेंगे हमारा xt बचा है हमारा निकालना, तो xt निकालेंगे हम, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, यहीं पे निकाल लेते हैं xt। तो देखो xt इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x बार, तो x बार कितना था मेरे पास 300, x बार था 300 प्लस k वैल्यू क्या आई है 2.593 इनटू हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 50 है, तो इनटू 50। तो देखेंगे अब आंसर क्या आ रहा है, एक yt आ रहा है मेरे पास, देख लेता हूं मैं yt कितना आ रहा है, yt आ रहा है मेरे पास 429 के आसपास, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, वाह 300
प्लस 2.593 इंटू 50, ये आ रहा है हमारे पास 429.65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ गया है मेरा, सिंपल था एकदम, है ना। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने ना, अच्छे से पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एनालिसिस ऑफ एनुअल फ्लड सीरीज, एनालिसिस ऑफ एनुअल फ्लड सीरीज of a river yielded a sample mean of 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 600। एस्टिमेट द डिजाइन फ्लड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन दिस रिवर प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड 90% assurance, to provide 90% assurance that the structure will not fail in next 50 years। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि हमको 90% एश्योरेंस है that structure will not fail in next 50 year। ठीक है, तो एश्योरेंस और रिस्क क्या होता है मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, in next 50 years use Gumbel method and assume the sample size to be very large। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, 90% एश्योरेंस दिया है that this structure will not fail in the next 50 years। ठीक है, तो 50 साल में 90% चांस है कि ये फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका रिटर्न पीरियड 50 साल है, ये ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था रिस्क पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कोई एक ब्रिज है ना, उसको हमने 50 साल के लिए डिजाइन किया है और 100 साल के रिटर्न पीरियड के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना, डिजाइन लाइफ उसकी 50 साल है। और कौन सी फ्लड वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम, 100 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए, तब हमने रिस्क निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 90% एश्योरिटी है कि ये 50 साल में फेल नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्क कितना हो गया, रिस्क कितना हो गया, 100 माइनस 90, 10% का रिस्क है ना। 90% बोल रहा है कि नहीं गिरेगा, तो कितने परसेंट चांस है कि गिरेगा, 10% चांस है ना। तो इसी एश्योरेंस को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, इसी को बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। लिख लेंगे एक चीज, इसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी लिखेंगे, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस रिस्क। ठीक है, और रिस्क का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, रिस्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 माइनस क्यू टू दी पावर एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 1 माइनस क्यू टू दी पावर एन, क्यू टू दी पावर एन आ जाएगा यहां पे, क्यू टू दी पावर एन। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे माइनस साइन अंदर, तो ये किसके बराबर हो जाता है, क्यू टू दी पावर एन के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, क्यू टू दी पावर एन के बराबर हो जाएगा। 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और Q क्या होता है, Q क्या होता है हमको पता है, Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P, प्रोबेबिलिटी है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है 1 बाय T। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिलायबिलिटी इज इक्वल्स टू, रिलायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, रिलायबिलिटी इज इक्वल्स टू, बिलिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1 माइनस 1 बाय T
लिख सकता हूं, और पावर में n, ठीक है, लिख सकता हूं ना ऐसा। तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखो रिलायबिलिटी कितनी आ रही है अभी आपकी 90%। या तो देखो दो फॉर्मूले हैं इससे रिटर्न पीरियड निकालने के सेम चीज से, या तो आप रिस्क से निकाल लो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 90% एश्योरेंस है। दो मेथड देखेंगे हम, ठीक है, आ जाओ। तो पहले हम देखते हैं रिस्क से कैसे निकाल सकते हैं। रिस्क से तो जब एश्योरिटी 90% है तो रिस्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस एश्योरिटी 0.9, तो ये हो जाएगा 10% रिस्क। 10% आ गया आपका रिस्क। तो अब आप इससे रिटर्न पीरियड कैसे निकालोगे, देखो रिस्क का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 माइनस QN, है ना। तो देखो Q निकालना है हमको, पहले इससे Q निकालना पड़ेगा। तो 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q टू दी पावर 50 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है n की वैल्यू कितनी है, 50 ईयर्स दी हुई है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अब Q की वैल्यू क्या आएगी, इससे Q की वैल्यू आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 पावर 1/50, तो ये आएगा 0.99789, ठीक है, 0.99789। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस Q, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2.105 इंटू 10 टू दी पावर -3, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/t, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर दूंगा तो t आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 2.104, यहां पे लिख देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 2.105 इंटू 10 टू दी पावर -3, प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं यहां से रिटर्न पीरियड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड हो जाता है 1/p, तो ये आएगा 475 ईयर्स, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गई आपकी निकालने की कि अगर 90% एश्योरिटी है तो रिटर्न पीरियड को आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिलायबिलिटी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप। रिलायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इसको 90% ले लूं, रिलायबिलिटी अगर 90% है तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं, सिंपल, ठीक है, सेम वही चीज हो जाएगी, निकाल लेते हैं हम। अब आपको Q टू दी पावर n करके निकालना होगा, सेम चीज होगी, ठीक है। अब आपको खुद से एक बार निकाल के चेक करना है कि 475 ईयर्स आ रहा है कि नहीं उसमें, ठीक है। चलो रिटर्न पीरियड आ चुका है मेरे पास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हमको निकालना है YT, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, YT, ठीक है। तो YT का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है YT का फॉर्मूला, ln t बाय 1 माइनस t। तो यहां मैं लिख देता हूं YT के लिए, YT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ln कितना है रिटर्न पीरियड 475 डिवाइडेड बाय 475 माइनस 1। चलो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है देखेंगे YT का, ये आएगा माइनस ln 475 डिवाइडेड बाय 474, तो ये आ रहा है 6.162 है ना, 2256 आ रहा है, इतना ही ले लेते हैं हम। नेक्स्ट अब देखते हैं हम K की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आपको पता है YN और SN की वैल्यू क्या होती है ना। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.16 माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय SN की वैल्यू क्या बताया था मैंने 1.2825, ठीक है। तो कितना आ रहा है SN की वैल्यू, SN की वैल्यू तो हमने लिख ली है, हम देख लेते हैं K की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो K की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825, तो ये आ रही है 4.35
5, ठीक है। तो k की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास और मुझे मीन भी दिया हुआ है, कितना था 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 600, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम निकालेंगे xt इज इक्वल्स टू वाई एक्स बार प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो xt क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना है हमारा y बार है हमारा 1000, y बार है 1000 प्लस 4.355 इंटू 600। तो ये xt कितना आ रहा है, कैलकुलेट करोगे आप, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, है ना। एक रिलायबिलिटी वाला बस एक चीज आ गई थी, तो मैंने आपको रिलायबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया है, 1 माइनस 1/t पावर n, ठीक है। तो इससे आपको 90% रख के इससे भी आप निकाल सकते हो क्या, रिटर्न पीरियड, या फिर आप रिस्क से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9, ठीक है। रिलायबिलिटी से भी निकाल सकते हो आप, अगर आपको निकालना है तो रिलायबिलिटी से निकालेंगे हम, देखो क्या आएगा, सेम वही चीज आ जाएगी, है ना, पावर 1/50, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसका, ठीक है, वही चीज आ जाएगी आपकी सेम। चलो अब हम xt निकाल लेते हैं, xt क्या आ रहा है फाइनल आंसर, xt आएगा आपका अराउंड xt आएगा आपका अराउंड, दिख रहा है यहाँ 3500 के आसपास ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 1000 प्लस 355 इंटू 600, तो ये आएगा आपका 3613, ठीक है। कितना आ रहा है 3613, ठीक है, ये आ रहा है 3613 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो 475, ये कैसा था, एकदम एक्सट्रीम फ्लड था, 475 साल बाद आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर 1975 में भी आ रहा है तो कब से आ रहा है, ये 1500 के बाद, कितना बड़ा फ्लड है, ठीक है, कितना बड़ा डिस्चार्ज है, देखो आप। तो ऐसे ही एक्सट्रीम फ्लड निकालने के लिए हम गंबेल्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम थोड़े और एक्सट्रीम डिफिकल्टी में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक और गंबल मेथड का लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी निकालना बताऊंगा कैसे होगा, है ना, बड़ा प्रॉब्लम होगा ये, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप चाहो तो अपने से भी ट्राई कर सकते हो पहले, ठीक है, उसके बाद आप मेरा भी सॉल्यूशन देख सकते हो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ऑब्जर्व्ड एनुअल फ्लड वैल्यूज इन द रिवर, एस्टिमेट द फ्लड पीक्स विथ रिटर्न पीरियड्स ऑफ 50, 100 and 1000 years बाय गंबल मेथड, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, 50, 100 और 1000 ईयर का पीक फ्लड, ठीक है, जिनका इतना रिटर्न पीरियड हो, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिया है, सिर्फ ये टेबल दिया है कि हाँ इस ईयर में इतना इतना बारिश हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डाटा गिवन है इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन कैसे निकालोगे, आप सबको ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ सैंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनका सम कितना आ रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन, है ना, x बार, सबसे पहले हम निकालेंगे x बार। तो इसके लिए हम सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे आप, पहले क्या करेंगे, 3210 प्लस 4000, ठीक है, 3210 प्लस 4000 प्लस 1250 प्लस 3300 प्लस 2480 प्लस 1780 प्लस 1860 प्लस 4130 प्लस 3110 प्लस 2320 प्लस 2480 प्लस 3405 और प्लस 1820। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास टोटल आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं सम, टोटल आ रहा है 35145, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीशन ऑफ
ऑल फ्लड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लड्स, ठीक है। जब हमने सम ऑफ ऑल सम फ्लड्स किया तो कितना आया मेरे पास 35,145 डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं 13 है। तो जब हम इसका निकालते हैं तो ये आता है अराउंड, ये आता है 2703.46 ले लेते हैं हम, है ना, 4615 आ रहा है, 46 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मीन डिस्चार्ज, और सारा डिस्चार्ज किस में है, लिख लेंगे सारा डिस्चार्ज किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीन डिस्चार्ज आ गया सबसे पहली चीज। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स, मॉड लिख सकते हो आप, या फिर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिख देंगे हम ताकि माइनस साइन ना आए, एक्स माइनस एक्स बार या एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैपिटल एन ही ले लेते हैं, यहाँ स्मॉल लिया है तो इसलिए मैंने स्मॉल लिखा था, एन माइनस 1, ठीक है। और एन कितना है, एन इज 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 12। चलो, तो सबसे पहले हम इसका समीशन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले मीन वैल्यू लिख देते हैं। मीन वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, मीन वैल्यू आ रही है मेरे पास 2703.46, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो गई सब x, तो हम पहले क्या निकालेंगे, x माइनस मीन क्या आ रहा है, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं मॉड में, ठीक है। तो मतलब अगर माइनस में भी आ रहा होगा तो मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं पूरी मीन की वैल्यू लिख देता हूँ 2703.46, 2703.46, 2703.46, ठीक है, सारी वैल्यू लिख दी हमने, 46, 2703.46, ठीक है। ये हमने सारा मीन वैल्यू लिख दिया ताकि हमको इजी हो जाए। देखो टेबल से आप करोगे अगर इसको सॉल्व तो आपका आंसर सही आने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप ऐसे ही करोगे ना कॉपी में तो आप बहुत गलतियां कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ा है, प्रॉब्लम सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, उसके कारण हमको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो चलो अब सबको माइनस करेंगे और ध्यान से माइनस करेंगे, ठीक है। चलो तो पहले हमने 3210 माइनस 2703.46, तो ये आ रहा है मेरे पास 506.54, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्ट स्क्वायर ही निकाल लूंगा, ठीक है। अब मैं दो चीजें क्यों निकाल रहा हूं, ताकि देखो बाद में अगर कुछ गलती हो तो हम उसको कवर कर सकें, ठीक है। चलो तो ये हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 25,62.77, ठीक है। चलो ऐसे ही हम पूरी वैल्यू का करेंगे, ठीक है। लंबा है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 1296.54, ठीक है, माइनस करेंगे जब इससे, और अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 1681.01597, ठीक है। हम इसका स्क्वायर भी लगातार निकालते जा रहे हैं ताकि सिंपल हो जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 2703.46 माइनस 1250, तो ये आएगा आपके पास 1453.46, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम
तो ये आएगा 2 11 25 45.97 ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करोगे आप, 3300 माइनस 2703। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना पड़ता है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम x माइनस एक्स बार निकाल ले रहे हैं पहले, उसके बाद उसका स्क्वायर भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, चलो 3300 माइनस 2703.46, ये आ रहा है 596.54। ठीक है, तो अभी इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो आएगा 35 है ना, लिख लेते हैं इसका स्क्वायर हम, इसका स्क्वायर आएगा अराउंड, इसके पास आएगा, ये आया था 2,56,000, ये आ रहा है 3,55,859.97। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या करोगे आप, 2480 माइनस 2703 या 2703.46 माइनस 2480, तो ये आ रहा है मेरे पास 223.46। ठीक है, और इसका स्क्वायर करता हूं मैं, तो ये आ रहा है 49,934.37। ठीक है, कम हो गया थोड़ा सा, यहां देख लेते हैं, यहां पे क्या आएगा, 2703.46 माइनस 1780, ये आएगा 923.46। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है 8,52,778.37। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करेंगे, 2703 माइनस 1860, 2703 माइनस 1860, तो ये आ जाएगा आपके पास 843.46। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 लाख, लिख लेते हैं हम 24। ठीक है, 7,11,424.77। ठीक आया है ये, आप बाकी वैल्यू से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर तो सही आना चाहिए वैसे भी। 4130 माइनस 270, ये आ गया आपका 1426.54। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 20,35,016.37। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3110 माइनस 2703। ठीक है, लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। ठीक है, बड़े ऐसे ही बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सी सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट लिखेंगे, ये आ जाएगा 16,52,74.77। ठीक है, आगे हमारे पास बस हमारे पास 3-4 वैल्यू और आनी बची है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 2703 माइनस 2320, तो यह आएगा अराउंड 383.46, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 147,041.57। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आएगा 2703 माइनस 3405, ये आएगा 701.54। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4,92,168.37। ठीक है, लास्ट अब दो बचे हमारे पास, ये आ रहा है 3405, एक मिनट गड़बड़ हो गया है ना, ये 3405 वाला नीचे आएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, एक छूट गया। देखो मैं इतने उससे भी कर रहा हूँ, फिर भी गलती होने का चांस हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको भी
ध्यान देना है वैल्यूज पे, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप जैसी करो उसको तुरंत पकड़ लो, ठीक है, तो आपकी गलती आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। देखो मैंने तुरंत देखा कि यार हाँ ये तो बहुत कम आना चाहिए था, ज्यादा आ रहा है ना, पकड़ में आ गया जल्दी से, तो हमारा टाइम भी बच गया, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख के अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपका गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। चलो 49934.37, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट बचा है 2703.46 माइनस 1820, ये आ जाएगा 883.46 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 7,86,000, सॉरी 80,000 है, ठीक कर लेंगे इसको, 7,80,501.57, ठीक है। तो बहुत बड़ा काम हो गया है हमारा, सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आ चुका है वैल्यू। अब हम इसका क्या कर लेंगे, सम, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, n-1 से, ठीक है। चलो तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ठीक है, ऊपर क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेंगे, चलो ऐड कर लेते हैं, 25 65 82.77 प्लस 1681015.497, ठीक है। सबको क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 2112545.97, ये आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां अगर एक भी डिजिट आपका गलत हुआ तो पूरी आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब, ठीक है। चलो यहां तक हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं 49934.37 प्लस, नेक्स्ट कर देंगे 8527778.37, ठीक है। बार बार वैल्यू चेक भी कर लेना आप एक बार, ठीक है, क्योंकि सिंपल है चीजें लेकिन प्रोसेस लेंदी है, तो आप पेशेंस खो देते हो और गलती कर देते हो, ठीक है। एग्जाम में भी यही होता है बड़े क्वेश्चनों में आपके साथ, कि हम क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हम गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। तो वही हमको नहीं करना है। यहां तक कर चुके हैं हम, एक बार चेक कर लेते हैं और कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मेरे से तो बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। देखो हमने यहां पे गड़बड़ कर दी थी एक जगह, ये आना चाहिए था आपका 203561.37, ठीक है। चलो अब ऐड कर देते हैं, आगे कहाँ तक ऐड कर लिया था हमने कर लिया था यहाँ तक, बाकी के 4 और बचे, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है कि बस मैं तो इतना ही कर पाऊंगा भैया, है ना। तो आगे देख लेते हैं 147,041.57, ठीक है। चलो इतना कर लेते हैं हम, प्लस 147,041.57, ठीक है, प्लस 49934.37 प्लस, चलिए तो जब हमने सबको ऐड कर लिया टोटल, तो ये आ रहा है आपका 96,900,68.81, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, कितना आ रहा है ये, 96,900,68.81, ठीक है, आ रहा है। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, 13 - 1, क्योंकि ये 13 थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आ रहा है 898.61, 32284 आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 3 बस, ठीक है, या 61 भी ले लो, बहुत है, चलो इतना भी बहुत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, मीन भी आ गया है हमारे पास और
हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन xt निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, xt इज इक्वल्स टू मीन प्लस k और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास k नहीं है और k निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, k इज इक्वल्स टू yt माइनस yn बार डिवाइडेड बाय sn। तो हम पहले निकाल लेते हैं yt। तो yt निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं और हम वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूले मिटा दे रहा हूं, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूं और डायरेक्ट वैल्यू लिखते जा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आई है, मीन की वैल्यू आई है 2703.46, ठीक है। 2703.46 आई है। और यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है हमारी 898.61, 898.61, ठीक है। चलो अब आगे का देखते हैं हम। यहाँ पे एक चीज तो निकाल ही लेते हैं हम, y50 निकाल लेते हैं, ठीक है। y50 निकालना है ना आपको, क्या क्या चाहिए, y50, y100 और y1000। तो y50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln 50 डिवाइड बाय 49। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहां देखो माइनस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला क्या है, माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। चलो इसको ठीक से लिख दिया हमने। अब ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू तो पता रहती है, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। कितना आता है ये 3.902 आता है ये हमेशा, ठीक है। हमेशा ये कितना आता है 3.902। आप एक बार कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो ये कितना आ रहा है, तो इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। देख लेते हैं हम, माइनस ln 50 डिवाइड बाय 49, ये इतना ही आता है, 3.9019 आता है, तो हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही अगर मैं y100 निकालूंगा तो y100 कितना आ जाएगा, y100 भी माइनस ln 100 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आता है 4.6, ठीक है। अब तक तो आपको पता एकदम रट जाना चाहिए, है ना, इतने क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, तो ये हमेशा उतना ही आता है। देख लो 4.6, और y1000 कितना आता है, ये आता है 6.9 कुछ, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं, तो ये आएगा 6.9072 आता है, तो 6.907 ले लेते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास तीनों वैल्यू y की। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, k वाला, और निकालेंगे सारे k, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर 50 ईयर्स, ठीक है, फॉर 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड, k50 क्या हो जाएगा, k50 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, yt। तो yt कितना है, y50 कितना है 3.902, तो यहां मैं लिखूंगा 3.902 माइनस, अब yn चाहिए मुझे, गिवन है क्या कहीं yn, फॉर्मूले इसमें गिवन है क्या, नहीं है। और इतनी नंबर ऑफ रीडिंग्स भी नहीं है इनफाइनाइट की हम 0.577 ले लें और Sn की वैल्यू हम 1.18125 ले लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही टेबल देखेंगे जो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बनवाया था, है ना। उसमें आप देखेंगे तो 12 के लिए 13 सैंपल के लिए क्या आ रहा है, उसमें अब 3 की वैल्यू नहीं थी, तो आप के सुब्रमण्यम से देखेंगे तो 13 के लिए आपकी yn की वैल्यू आएगी, 13 के लिए yn की वैल्यू आएगी, लिख देता हूं मैं, फॉर 13 सैंपल लिख देता हूं यहां पे,
for 13 sample size yn बार इज इक्वल्स टू, या yn भी बोल सकते हो आप, या हमने yn बार ही यूज किया हर जगह, तो yn बार इज इक्वल्स टू 0.5070 आ रहा है, 5070, एंड Sn इज इक्वल्स टू, Sn आ रहा है 0.9971, 0.9971, ठीक है। दोनों चीज आ चुकी है मेरे पास, तो अब मैं K50 निकाल सकता हूं आराम से। तो मैं यहां लिख दूंगा K50 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, K50 इज इक्वल्स टू YT कितना है मेरे पास, Y50, क्योंकि मैं 50 के लिए निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3.902 माइनस yn कितना आया है 0.5070, ठीक है, 5070 डिवाइडेड बाय Sn कितना आया है 0.9971, तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंड 3.902 माइनस 0.5070 डिवाइडेड बाय 0.9971, ये आएगा 3.4048, ठीक है, ये आएगा 3.4048। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अब मैं xt का फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर 50 ईयर रिटर्न पीरियड, तो मैं इसको लिख सकता हूं x50 इज इक्वल्स टू, मीन कितना आया है, मीन आया है 2703.46 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, या उसके पहले k ले लेते हैं, k आया 3.4048 इंटू हमारा ये कितना आया है, k लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया 898.61, तो यहां से मेरा x50 आ रहा है, यहां से आप x50 लिख दोगे, x50 आएगा अराउंड, चेक कर लेते हैं, तो x50 आ रहा है 2703.46 प्लस 3.4048 इंटू 898.61, ये आ रहा है मेरे पास 5763 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा पीक डिस्चार्ज जिसका रिटर्न पीरियड होगा 50 इयर्स, ठीक है। यहां नोट कर लेंगे इसको पूरा, है ना, यहां पे भी ये वाला नोट कर चुके हो आप, ठीक है, पॉज करके नोट कर लोगे, इसको भी पॉज करके नोट कर लोगे, क्योंकि मैं अब मिटाऊंगा और नेक्स्ट लिखूंगा मैं कितने साल के लिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे 100 इयर्स के लिए, ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे 100 इयर्स के लिए। तो यहां हम एक लाइन और लिख लेते हैं जो हमने नीचे लिख दी थी गलती से, फॉर 13 सैंपल साइज yn इज इक्वल्स टू 0.50 कितना था 70 एंड Sn इज इक्वल्स टू, Sn कितना था 0.9971, ये किसके लिए है 13 सैंपल के लिए, टेबल से आप देख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड देख रहे हैं, सेकंड किसके लिए निकालना है, फॉर 100 ईयर रिटर्न पीरियड, 100 ईयर रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो यहां पे आपका K100 हो जाएगा, आपका K100 कितना हो जाएगा, K100 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, y100 कितना है, देखो फॉर्मूला यही रहेगा yt माइनस yn बार अपॉन Sn, तो yt कितना है, yt या y100 है
4.6 माइनस 0.5070 वाई एन बार है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस एन कितना है 0.9971। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.6 माइनस 0.5070 डिवाइडेड बाय 0.9971, ये आ जाएगा 4.105, ठीक है, 4.1049 आ रहा है तो 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब x100 क्या आ जाएगा, x100 इज इक्वल्स टू मीन कितना है, मीन है मेरे पास 2703.46, ठीक है, प्लस फॉर्मूला क्या है xt का, देखो मीन प्लस k इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन आ गया प्लस k कितना है, k है मेरे पास 4.105 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरा 898.61, ठीक है। तो देखो x100 कितना आ रहा है 2703.46 प्लस 4.105 इंटू 898.61, तो ये आ रहा है मेरे पास 6392.25, तो उतना जरूरी नहीं है इतना, आप इसको 6390 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, तो पॉइंट में भी लिखना उतना जरूरी नहीं है। चलिए हमारा आंसर ठीक आ रहा है, तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या आ रहा है आंसर। नेक्स्ट अब किसके लिए निकालोगे आप, फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर 1000 ईयर, ठीक है, 1000 ईयर, तो 1000 ईयर के लिए हम लिखेंगे k 1000 कितना हो जाएगा, ये भी k 1000 हो जाएगा, k 1000, ये x 1000, ठीक है, तो k 1000 के लिए क्या लिखोगे आप, कैसे निकालोगे, x 1000 कितना है 6.907, तो x 1000 है 6.907 माइनस क्या करेंगे हम, ये है ना y बार 0.5070 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, SN कितना है 0.9971, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा k कितना आ रहा है चेक करेंगे, तो k आ जाएगा अराउंड 6.907 माइनस 0.5070 डिवाइडेड बाय 0.9971, ये आएगा 6.42 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये आ रहा है 6.19 लिख लेते हैं हम, ठीक है, 4186 आ रहा है, तो मैं इसको 419 लिख ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे x1000, है ना, पीक डिस्चार्ज फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन हो गया मेरा 2703.46 प्लस वाई एन बार क्या, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 898.61 इंटू 6.419, तो ये आएगा आपका अराउंड 2703.46 प्लस 898.61 इंटू 6.19, ठीक है, 6.419, तो ये आएगा 8471.63, जरूरत नहीं है पॉइंट की, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन गया, हमने तीनों रिटर्न पीरियड के लिए 50, 100 और 1000 के लिए x निकाल दिया, xt, है ना, मतलब मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज हमने निकाल दिया है, ठीक है।